सो लास्ट क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर शुरू किया था, है ना। वर्क कब माना जाता है? जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। वर्क इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और हम कब बोलेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है? अगर हमने फोर्स लगाया और बॉडी मूव करने लग जाए तो एनर्जी ट्रांसफर हुई। समझ में आया? यस सर। आगे ये भी देखेंगे एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, है ना। फिर हमने देखा था वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लेते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमने फोर्स के कंपोनेंट लेना सीखा था। जैसे मान लो एफ फोर्स लग रहा है एट एंगल थीटा, तो आपको क्या लर्न करना है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट में आप एफ इंटू कोस थीटा कर दो, और थीटा के दूसरे वाला इसके एक तो ये कंपोनेंट आएगा, एक अपोजिट वाला आएगा, उसमें एफ इंटू साइन थीटा कर दो। समझ में आया? थीटा साइन कोस की आपकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आया समझ में यहाँ तक? फिर हमने देखा था फोर्स का फॉर्मूला, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था एफ एस कोस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यस सर। ऐसा यूनिट आई थी जूल, सीरियस यूनिट आई थी अर्क। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्क। ठीक है। यस सर। सो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। A force of 50 Newton displaces a body by 10 meter. The angle between the force and displacement is 60 degree. कितना है? 60 degree. Find work done. वर्क निकालो। Find the work. आगे आंसर। आगे आंसर। क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? एफ एस कोस थीटा। अभी तक क्यों नहीं आया आंसर? फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। इसमें पुट कर दो। फोर्स कितना है? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। थीटा कितना है? 60। तो 50 इंटू 10 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये याद नहीं ना, वरना आंसर आ जाता। 2 से 5 टाइम्स। कितना आंसर आया? 252। समझ में आया? यस सर। 252। ठीक है। सो ऐसे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कोस थीटा, है ना। अब इसमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस जैसे केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। यहां तक लिख लिया सबने? लिखो इसको।
सर लिख लिया। केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। कहने का मतलब क्या है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल कितना होगा दोनों में, 0 डिग्री। जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। सो वर्क कितना निकलेगा, एफ एस कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो वर्क आएगा एफ इंटू एस। दिस इज द मैक्सिमम वर्क विच एनी फोर्स कैन डू। तो कब कब मैक्सिमम वर्क होगा, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। समझ में आया क्या, तो वर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेस करने में लगा हुआ है, 0 डिग्री पे लगा रहे हो। आया समझ में। यस सर। जैसे फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और इसको डिस्प्लेस कर दिया 5 मीटर से। कितने से कर दिया, 5 मीटर से। तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 इंटू कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो कितना आएगा 10 इंटू 5 50 जूल। समझ में आया क्या, यस सर। है ना। अब इसमें एक स्पेशल केस है, वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी, वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी बाई बॉडी ऑफ मास m बाई हाइट h। किसी एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको यहां से मान लो h हाइट ऊपर तक लेके आना है ना, इस लेवल तक लेके आना है। कितनी हाइट ऊपर लेके आना है, h। ग्राउंड से कहाँ लेके आना है, h हाइट ऊपर। तो हमें इसको लिफ्ट करने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ऊपर, है ना। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है। समझ में आया। यस सर। तो थीटा कितना डिग्री इस केस में, 0 डिग्री। इसलिए तो यहाँ करा रहा हूं मैं, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, ऊपर होगा। तो वर्क क्या होगा, एफ इंटू एस। चलो कोस 0 भी लिख दो। समझ में आया क्या। यस सर। अब Yes, sir. फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इस पे नीचे कितना लग रहा है फोर्स, mg। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ता है, mg। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है, मिनिमम फोर्स mg। समझ में आया, उसके वेट के इक्वल। यस आया क्या समझ में, हाँ। Yes, sir. सो फोर्स की जगह क्या Yes, sir. लिखूंगा, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर कितनी हाइट पर लेके जा रहे हैं, h। तो वर्क कितना किया, mgh। आया समझ में। Yes, sir. So work done to lift a body by mass m of height by height h is mgh। कैसा आया, समझ में आया ना। यस सर। Yes, sir. लिखो। हो गया सर। हो गया सबका, नहीं सर। लिखो।
हो गया? डन सर। हटा दूं? यस। केस 2 देखो। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगा रहे हो बट वो जा दूसरी तरफ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रहा है, समझ में आया क्या? तो एंगल कितना हुआ? 180। 180 डिग्री। समझ में आया क्या? ठीक है। सो वर्क वर्क कितना होगा? F इंटू एस इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है? -1 होता है। कोस 180 कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा पर कोस नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? यस सर। सो वर्क कितना आ जाएगा? -F इंटू एस। इट इज ए नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्यों बोल रहे हैं हम इसको? नेगेटिव वर्क क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उधर ना जाके उल्टा जा रहा है। मतलब हम जो काम करना चाहते हैं, हम वर्क ये करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को इधर ले जाए, बट ऑब्जेक्ट तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप जो सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है तो उसको उल्टा काम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए आंसर माइनस में आएगा ऐसे केसेस। आया समझ में? यस सर। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर हमसे पूछा जाए वाइल लिफ्टिंग ए बॉडी, जब हम किसी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, बॉडी ऑफ मास m थ्रू हाइट h, तो जिसने लिफ्ट किया उसका वर्क डन तो कितना आया था? mgh आया था, याद है? हाँ, यस सर। लिफ्ट किसने Yes, किया था? sir. जिसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो इसका वर्क डन कितना आया था? mgh। अब MGH। फिर से मान लो सेम एग्जांपल देखो, एक ये बॉडी है इसको यहां से यहां तक h हाइट से लिफ्ट कर रहे हैं हम, m मास की बॉडी है, ठीक है? तो ये जा ऊपर रही है, जा किधर रही है? ऊपर। कितना ऊपर लेके जा रहे हैं हम इसको? h, बट इस पर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। समझ में आया क्या? सर। यस। सो वर्क क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा कितना है? 180। समझ में आया? यस। थीटा कितना है? ये है ना एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच में एक ऊपर लग रहा है एक नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कितना होता है? mg इंटू h इंटू कोस 180 कितना होता है? -1। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आया? -mgh। दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो क्या आता है वर्क? ग्रेविटी का वर्क डन ऊपर लिफ्ट करते वक्त क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। समझ में आया? वहीं अगर हम h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें उस टाइम पे वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो नीचे आते वक्त पॉजिटिव होता है ग्रेविटी का वर्क डन, ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। So this is the case when theta is 180 degree. सर। हाँ बोलो। सर केस 1 और केस 2 में मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या बोल रहे हो? सर केस 1 और केस 2 में मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन है बताओ?
सर वो डायग्राम सेम है, तो सर आपने फर्स्ट केस में थीटा का एंगल 0 लिया है और इस केस में सेम डायग्राम में थीटा का एंगल 180 लिया है। सर वो इसमें हाँ हाँ ये वाला डायग्राम, यस सर। पहले वाले केस में मैंने किसका वर्क निकाला है? वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी, जो हाँ लिफ्ट कर रहा है। लिफ्ट कौन कर रहा है? लिफ्ट करने के लिए हम फोर्स किधर लगाएंगे? ऊपर। हाँ सर। पहले वाले डायग्राम में फोर्स ऊपर लग रहा है, समझ में आया? हाँ सर। इसका वर्क डन निकाल रहा हूँ मैं, सेकंड वाले में इसका निकाल रहा हूँ। पहले वाले मैंने इसका निकाला, समझ में आया? यस सर। और दूसरे वाले में इसका निकाला, आया समझ में? अच्छा यस हाँ, सर। हाँ हाँ सर। तो इसका निकालूंगा तो थीटा 0 डिग्री, क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी, ऊपर फोर्स भी नहीं ऊपर। इसका वर्क निकालूंगा तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, समझ में आया? यस सर। थैंक यू सर। सर डन। डन। सर एक मिनट। हो गया? यस सर। यस सर। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि मान लो जैसे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, है ना? तो वर्क क्या होगा? एफ एस कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क आएगा 0। समझ में आया? सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, देखा नहीं। देख, मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसकी 90 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है? तो एंगल कितना हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90 डिग्री। कोस 90 0 होता है, इसलिए वर्क भी क्या आ गया? 0। समझ में आया? ओके सर। हम्म। सर सर वर्क 0 हो गया? क्या? नहीं मतलब सर मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें वर्क 0 क्वेश्चन आया था तो इसमें आंसर 0 है या फिर? हाँ, थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 0 होता है ना, तो वर्क क्या होगा? 0। समझ में आया? ओके सर। हाँ। अरे ये यस इधर सर। डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसने तो, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता तो वर्क होता ना कुछ। डिस्प्लेसमेंट तो 90 डिग्री पे हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर समझा। हाँ सर। हाँ। इस हाँ फोर्स सर। की वजह से कोई वर्क क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस ये इधर लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, बट ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उधर। हाँ, नहीं जा रहा ना, हाँ नहीं जा रहा सर। तो वर्क 0। जैसे मान लो ओके इफ ए सर। बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, if a body is moving in horizontal direction, then work done by gravity क्या होगा बताओ? जैसे बॉडी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये इधर जा रही है, तो ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे, है ना? तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इस केस में? 0। अरे ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है तो ये ग्रेविटी थोड़ा ना चला रही है इसको, कोई और फोर्स लग रहा होगा इधर, उससे चल रहा है। हमें तो इस फोर्स का निकालना है, तो इसका तो 0 आएगा ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। यस सर। यस सर। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2,
हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल की जगह अगर ऐसी सरफेस होती और ये नीचे जाता तो इस बार वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, तो अब एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये जितना भी एंगल है उससे आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये ग्रेविटी इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। आया समझ में? यस सर। तो हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तभी ग्रेविटी का वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि तब एंगल 90 डिग्री होता है। समझ में आया? सर मुझे ये नहीं सर। समझा एग्जाम्पल। ये वाला हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हाँ हाँ सर। इस तरफ। mg किधर लग रहा है? ऐसे। एंगल कितना हुआ? 90। कोस 90 क्या होता है? जीरो। तो वर्क क्या हुआ? जीरो। समझ में आया? यस सर। सर हाँ। मतलब सर वो जो पार्टिकल वो स्टिल है, पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल है सर, अपने प्लेस पे खड़ा है या मूव हो रहा है? अरे बोला ना इधर जा रहा है, अच्छा। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बोला तो सही मैंने। यहाँ लिखा भी है, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ, ध्यान इधर ही है ना? ओके क्या सर। लिखा है यहाँ पे? हाँ सर। ए बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इधर जा रहा है वो। समझ में आया? खड़ा हुआ नहीं है वो। यस सर। आया समझ में? हाँ ग्रेविटी हाँ। किधर लग रही है? नीचे। तो क्या ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है क्या? नहीं। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। जीरो। समझ में आया? यस सर। अगर आप ऑब्जेक्ट को यस सर। ड्रॉप कर देते तो ग्रेविटी नीचे लगती है, नीचे जाता, अब जीरो नहीं होता वर्क डन। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। ऐसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर स्ट्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ये टेंजेंशियल, क्योंकि जैसे आप स्ट्रिंग से छोड़ दोगे ये ऐसे ही जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में? 90 डिग्री हुआ ना? समझ में आया? यस सर। हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? टेंजेंशियल। तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 90 डिग्री। डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा? अंजलि आपके यहाँ से वॉइस आ रही है, म्यूट हो जाओ। सॉरी सर। बोलो ना क्या आएगा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? जीरो। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जीरो। वर्क कितना आएगा? जीरो। जब भी एंगल 90 डिग्री हो वर्क जीरो आता है। समझ में आया क्या? यस। यस सर। यस सर। लिखो। हो गया?
हाँ सर। समझ में आ गया यहाँ तक? हटा दूं? यस सर। क्वेश्चन करते। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. करो कैलकुलेट। आ गया आंसर? वर्क डन टू लिफ्ट ए बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। निकाल लो आंसर। mgh, m कितना है 15, g कितना है 10, h कितना है 1.5, 15 10 15 इंटू 15 225 जूल हो जाएगा। समझ में आया? यस। जल्दी से आंसर दिया करो। If 600 joule of work done for lifting 15 kilogram mass, then calculate the height through which it was lifted। ठीक है, जी 10 ही लेना है आपको। जी कितना लेना है? 10 लेना है। निकालो। फोन का कितना आया? 4। अगेन The 4 वर्क meters. वर्क डन टू लिफ्ट बॉडी क्या होता है? mgh, है ना? कितना वर्क किया? 600। मास कितना है? 15। जी कितना है? 10 इंटू एच। 10 से 60/15 मतलब 4 मीटर आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. लिख लो। हो गया?
हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। A man lifts water from a well 25-meter deep. If the work done by the man is 15,000 joule, then find the volume of water. The volume of water lifted. निकालो कितना वॉल्यूम लिफ्ट किया। सर 60 60 60 60। 60 क्या आया है? वॉल्यूम आया? हाँ सर। नो, मास निकालो, फिर मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखो। मास कितना आया? सर मास 60 आया। वॉल्यूम क्या बोल रहे हो फिर 60? सर कंफ्यूज हो गया। आ गया आंसर? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। m निकाल लो। वर्क कितना है? 15,000। m निकालना है। g कितना है? 10। h कितना है? 25। तो m कितना आएगा? 1500 अपॉन 25। 5 से 5 टाइम्स, 5 से 300 टाइम्स, तो 5 से 60 टाइम्स। कितना आया? 60 kg आया। अब मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है? सो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 60। डेंसिटी कितनी होती है? 1000। अभी तो फ्लूइड चैप्टर पढ़ा था, भूल गए क्या? हाँ, तो कितना आंसर आएगा? 0.06 मीटर क्यूब। समझ में आया? यस सर। यस। हाँ सर। लिखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A man pulls an object through a distance of 24 centimeter by applying
force of 120 joule at some angle. ठीक है, if work done is 1000 joule, find the angle. कितना एंगल लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का, वो निकालना। समझ में आया क्या क्या निकालना है? यस सर। हो गया? डन। क्या आंसर आया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो थीटा निकालना है तो कोस थीटा क्या होगा? वर्क अपॉन एफ एस। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस। वर्क कितना है? 1000। ठीक है। फोर्स कितना है? 120 सॉरी, joule. अप्लाइंग इट, फोर्स को मैंने जूल में, सॉरी न्यूटन है, 120 न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20%. 24 centimeter. सेंटीमीटर। एक सेकंड, इसका डेटा मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो वर्क कितना लिया था? 1000 लिया ना। एक काम करते हैं, फोर्स को 1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्क को 120 जूल ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा। तो वर्क कितना है? 120 है ना। फोर्स कितना है? 1000 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो मीटर में लिखेंगे तो 24/100 लिखेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 12/24 मतलब आया 1/2। कोस थीटा कितना आया? 1/2। तो 1/2 कौन सा एंगल होता है कोस में? 60 डिग्री होता है ना। यस सर। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री आया सर समझ मेरा में? 60 डिग्री आया था। देखिए, so the work is completed,
वर्क की कैलकुलेशन करना, सारे केसेस सब समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. नो सर। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एनर्जी। लिख लिया सबने? हो गया? यस सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक रिवीजन करना और इसके क्वेश्चन भी सोल्व करने लग जाओ। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय, वेलकम।